नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जागन को लेकर के जगनेरी से रानी मल्लाह आती हैं महोबा में और ब्रह्मानंद से कहती हैं कि बेटा अपना घोड़ा दे दो। ब्रह्मा से वो घोड़ा दिलवाती हैं और एक पत्र लिखती हैं कि बेटा आला तुम्हें आज मैं याद कर रही हूँ, हमारे ऊपर आज संकट है, इस संकट में हमारी सहायता करो। उधर को मैंने अपना दूध पिलाया है, यानी कि जितना मार्मिक वो बना सकती थी उन्होंने तरह तरह की बातें करके पत्र लिखा। और जब पत्र देती हैं जागन को, जागन चलने के लिए तत्पर होते हैं, तब चंद्रावल आती है, कहती है भैया मेरी तरफ से ये उपहार उदल को दे देना। तब जागन देखते हैं कि हल्दी की एक गांठ है। वो पूछते हैं बहन ये क्या है? तब वो कहती है कि हल्दी की गांठ से मैं उदल को निमंत्रण दे रही हूँ कि जब मेरा विवाह होगा तो आकर पैर पूजना ही पड़ेंगे, इसलिए अगर समय रहते नहीं आएगा तो पैर पूजने तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसके पास निमंत्रण है। चंद्रावल कहती है इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल में थी, आनंद के साथ मेरी नाहक विदा करा लाए जब उन्हें कन्नौज में ही रहना था। तब जागन जो है उनकी हल्दी की गांठ भी लेकर के चल देता है और माहिल जाकर के इधर से पृथ्वीराज को सूचित करते हैं कि जागन कन्नौज खबर देने जा रहा है। तब पृथ्वीराज चौहान धांधु और चौड़ा को भेजते हैं कि किसी भी प्रकार से जागन को रोक लो, ये जाने ना पाए। तब ये बेतवा नदी पर उसको जाकर रोकते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो और अगर जाना ही है तो तुम ये घोड़ा हमें दे दो, तब यहाँ से जा सकते हो। जब जागन मना करता है तो चौड़ा अपनी कमान के द्वारा एक तीर छोड़ता है जागन की तरफ। जागन घोड़ा को ईड़ लगाता है और घोड़ा आसमान में उड़ने लगता है, यानी कि वो तीर आता देख करके ऊपर की ओर उछाल भरता है और साथ में जब वापस लौटता है तो वो चौड़ा की कलगी अपने हाथ में लिए चला आता है जागन। तब जब चौड़ा ये देखता है तो जागन से बहुत गिड़गिड़ाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी कलगी वापस दे दो। तब जागन कहता है कि अब ये कलगी तो मैं वापस नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा मार्ग रोकने की कोशिश की है। और जागन अति शीघ्रता से निकल जाता है चौड़ा की पकड़ से दूर और पहुंचता है गढ़ कुड़हर में, जहां पर लाखन राणा के मामा गंगा पवार का राज था। और देखता है सुंदर बाग, वहां पर विश्राम करने लगता है। और जैसे ही उसे सफर के बाद शीतलता का अनुभव होता है तो वो गहरी नींद में चला जाता है। और इधर उसका बागवान जो होता है वो जाकर गंगा से कहता है कि एक बहुत सुंदर सजीला जवान आपके बाग में सो रहा है और उसके साथ में जो घोड़ा है, ऐसा घोड़ा मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसे लगता है जैसे राजा इंद्र का घोड़ा हो। तब गंगा खुद आते हैं और वो घोड़ा को देखकर मोहित हो जाते हैं। तब वो घोड़ा और कोड़ा दोनों चीजें लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि गंगा के पास भी यही चोरी का ही रोजगार था। और जब इधर जागन जगते हैं तब वहां पर जो है उनका घोड़ा था न कोड़ा था।
बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, चल देते हैं। वो जो घोड़े के पग चिन्ह थे उन्हीं के सहारे, और पहुंचते हैं एक कुआं पर। तब पानी वाली औरतें कह रही थी कि हमने अपने जीवन में ऐसा घोड़ा नहीं देखा जैसा गंगा राजा लाए हैं। इधर गंगा राजा ने मुनादी करा रखी थी कि कोई भी घोड़े के बारे में ये नहीं बताएगा कि हमारे महल में बंधा है। तब जागन गंगा का नाम सुन लेते हैं, उन स्त्रियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं परदेसी, हम तो पुरानी बातें कर रहे हैं। और इस प्रकार से जागन जाते हैं गंगा के महल में, यानी राज दरबार में। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरा घोड़ा खोल करके लाए हो और मैं गढ़ कन्नौज जा रहा हूँ महोबा का एक संदेश लेकर जो अति आवश्यक है, इसलिए मेरा घोड़ा वापस कर दो। बिना उस घोड़े के मैं समय पर नहीं पहुंचूंगा। तब गंगा कहता है कि मैं तुमको घोड़ा कहां से दे दूं जब मैं लाया ही नहीं हूं, और चुपचाप यहां से चले जाओ, बातें मत बनाओ। तब जागन कहती हैं तुम्हारे जैसे राजाओं को मैं थोड़ी देर में ठिकाने लगा देता हूं, लेकिन ये समय कुछ और है। तब गंगा उन्हें एक बार में पकड़वा कर अपने जेल में डाल देते हैं। जब तक जागन को समझते समझते तब तक सैनिकों ने उनको कब्जे में ले लिया। तब जागन की आंखों में आंसू आ गए कि मैं किस कार्य के लिए जा रहा था और क्या हो गया। लेकिन जैसे ही रात्रि का पहला प्रहर होता है तब गंगा की पत्नी आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ। तब वो सारी बात बताता है जागन और कहता है कि जिस दिन आधा उधर आएंगे उस दिन तुम्हारा ये गढ़ कुल्हार खोद कर तालाब बना देंगे। तब रानी कहती है अकलाओ मत, तुम्हारा घोड़ा मैं तुमको सुबह दिलवा दूंगी, तुम निश्चिंत रहो, आज की रात यहीं विश्राम करो। ऐसा कहकर रानी चली जाती है। वो गंगा को समझाती है कि तुम घोड़ा दे दो। तब बड़े सुबह ही गंगा राजा जागन को जो है घोड़ा तो देते हैं लेकिन घोड़ा नहीं देते। तब जागन कह देता है कि लौटते समय आऊंगा तब तुमसे घोड़ा भी लूंगा और तुम्हारा नगर भी लुटवा दूंगा। इतना कहकर के जागन चले जाते हैं और पहुंचते हैं गढ़ कन्नौज। तब कन्नौज की एक हलवाई की दुकान मिलती है, वहां पर वो पूछते हैं कि भैया यहाँ पर आल्हा कहाँ रहते हैं। तब वो हलवाई कहता है एक तो आल्हा दूसरी गली में तेल निकालता है और एक आल्हा आगे दुकान किए है, किस आल्हा को पूछ रहे हो। तब जागन कहता है भैया मैं महोबा वाले आल्हा को पूछ रहा हूँ जो गढ़ महोबे के रहने वाले हैं। तब वो कहता है वो तो गांजर में ही लड़ाई में मारा गया। हलवाई की बात सुनकर बड़ा सदमा लगता है, लेकिन वो एक दूसरे आदमी से पूछता है। वो वृद्ध था, कहते हैं कि जो है दादा आप बताओ क्या आपको आल्हा के बारे में कोई खबर है जो महोबा के थे। तो कहते हैं हाँ रिजगिर में रहते हैं और उनका अभी गांजर विजय करके आए हैं, कुछ दिन हुए। तो इतना सुनना था कि जागन को क्रोध आ गया। उसने जाकर के उस हलवाई की दुकान लूट ली और सब तहस नहस कर डाला उसकी दुकान को। जो हलवाई के पक्ष में आया उसकी भी दुकान लूट ली और जो कुछ है उसके पास था उस सब दुकान का सामान बिखेर दिया। तब जाकर के वो सेठ लोग पहुंचते हैं राज दरबार में कि एक कोई जागन नाम का महोबा से आया है, उसने बाजार लूट ली।
तब जो है जागन को पकड़ने के लिए भेजते हैं वो लाखन को। और जब लाखन आते हैं तो एक मार्ग पर दोनों लोग आमने सामने होते हैं। वक्त की बात है कि वो जागन को नहीं पहचानते हैं। कहते हैं तू कहाँ का जवान है, क्या है, परिचय पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैं महोबा से आया हूँ। तब लाखन कहते हैं ये हथनी तो नहीं हटेगी, तुम अपना घोड़ा एक तरफ कर। तब जागन कह देता है कि हम जिस रास्ते में खड़े हो जाते हैं वहां से अपना मार्ग नहीं बदलते हैं। और मैं आल्हा से मिलने जा रहा हूं। तब जो है आल्हा का नाम सुनते ही लाखन कहते हैं अच्छा तुम आल्हा के पास जा रहे हो तो ठीक है, तुम चले जाओ। और ये बात आल्हा से कहना भी नहीं कि हमारी तुम्हारी आमने सामने बात हुई है, नहीं तो उन्हें दुख होगा। तब जागन कहता है मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। और वहां से निकल जाता है, पहुंचता है रिजगेर। तो जहां आल्हा का महल था तो वहां पर ड्योढ़ीवान से कहता है कि जाकर आल्हा से कह दो कि महोबा से जागन मिलने आए हैं। जब तक ड्योढ़ीवान जाता है और आल्हा को संदेश देता है तब आल्हा कहते हैं ये जागन कैसे हो सकता है। अगर जागन होता तो नगर का परकोटा ही फंदा किया जाता, यानी घोड़े के द्वारा। तो ये जागन कैसे होगा। और इधर पे संदेशवाहक को जाने आने में समय लग जाता है। तो जागन एड़ लगाते हैं, घोड़ा परकोटे के उस पार पहुंचता है। और वो वहां पहुंचते हैं भटकते हुए जहां इंद्र का अखाड़ा था। इंद्र जैसे ही उन्हें देखता है तो चरण स्पर्श करता है, कहता है चाचा कैसे आना होगा, कुशल तो है। तब जागन कहते हैं सारी कुशल क्षेम मैं आल्हा से ही बताऊंगा, मुझे लेकर के चलो। और वो हरकारा वहां से हट नहीं पाया था कि जागन पहुंच जाते हैं। आल्हा जागन को देखते ही गले से लगाते हैं और बैठाते हैं कि कहो जागन कैसे आना हुआ। तब वो पत्र देता है रानी मल्हा का और कहता है बड़ी विपत्ति है और इस संकट की घड़ी में रानी मल्हा ने आपको पुकारा है और अगर आज आपकी मदद नहीं मिलती तो महोबा लुटने से कोई नहीं बचा सकता। जब ऐसी बातें करती हैं तो आल्हा क्रोध से तमतमा जाते हैं। वो कहते हैं मैं इसी समय महोबा जाऊंगा। अपनी सारी सेना को तैयार होने का हुक्म दे देते हैं। और उसी समय महलों से खबर आ जाती है कि भोजन बन चुके हैं, चल कर के भोजन कर लें। जब भीतर पहुंचते हैं तब जागन मछला से और देवला से मिलते हैं। बैठ कर के जैसे ही खाना का पहला कौर उठाते हैं तो जागन के आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। उस अश्रुपात को जागन छिपा नहीं पाते। तब आल्हा कहते हैं ऐसा क्या दुख हो गया जो तुम रोने लगे, धैर्य रखो, हम महोबा चल समय से पहुंचेंगे, पृथ्वीराज लूट नहीं कर पाएगा। तब वो कहता है नहीं भैया, वह उस वजह से नहीं, मुझे मलखान की याद आ गई। और वो सारा वृत्तांत कह सुनाता है किस प्रकार से मलखान वीरगति पा गए सिरसा में। बस आल्हा ने अपनी थाली हटा दी और बहुत जोर से जो है दहाड़ मार कर रोने लगते हैं और कहते हैं तब चंदेला ने कुछ नहीं किया। जब मलखान घेरा हुआ था, घटिया राजा है कालीजर का, मैं अब कभी न जाऊंगा महोबा, जीते जी तो कभी नहीं जा सकता हूं। तब उदल कहता है नहीं, आपको महोबा चलना पड़ेगा, क्योंकि
जिस समय इंदल हरण हुआ था तब आपने भी मेरे नैन कलेजा मांगे थे और मुझे बदकों के हवाले कर दिया था। लेकिन जिस दम मैं इंदल को ढूंढ कर लाया तब आपने मुझको भी स्वीकार किया और इंदल को भी। तब आला कहता है कुछ भी हो लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। जहां मलखान को आवश्यकता थी मदद की और इन्होंने कोई मदद नहीं की और जाकर के अपने घोड़ों की जीन उतारने लगते हैं, यानी कि जो घोड़े के बैठने वाली पीठ पर जो कपड़ा वगैरह बिछा रहता है तो उस जीन को उतारते हैं। तब जो है उधर कहता है भैया अगर ऐसी बात है तब भी तुम मेरा हिस्सा मुझको दे दो और तुम अपना यहीं कन्नौज में खूब चाकरी करो। मैंने नमक खाया है राजा परमाल का जो मेरे अंग अंग में समा गया है। मैं मदद करने के लिए जरूर जाऊंगा और इंदल को भी साथ में ले जाऊंगा क्योंकि इंदल को मैं खोज के लाया था। इतना सुन करके आला इनकार करते हैं फिर भी। तब ढेवा कहता है दादा उदल की बात मान लो, उदल गलत नहीं कह रहा है। आज अवेरा है राजा परमाल पर और अगर आप नहीं कहना मानेंगे और जब क्रोध शांत हुआ चंद्रावल का डोला चला गया तब पछताने से क्या होगा। तब आला कहता है मैं अगर चलने को तैयार भी हो गया तो क्या राजा जयचंद हमें जाने देगा। तो उदल कहता है क्या हम जयचंद के बंधुआ थोड़ी हैं, जाकर के आप जयचंद को सूचना दे दीजिए कि हम जा रहे हैं और चलिए मेरे भाई। तब आला अपना हाथी सजवाते हैं और लेकर के पहुंचते हैं जयचंद की रात दरबार में और जाकर के उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज राजा परमाल का पत्र आया है, माता मल्ला का पत्र आया है, इसलिए हमें महोबा आवश्यक जाना है। तब जयचंद कहते हैं कि ऐसे कैसे चले जाने दें हम तुम्हें, जब तक तुम हमारे गांजर का हिसाब नहीं करते हो। वहां पर तो बहुत सा धन मिला जो सब तुम लोगों ने रख छोड़ा है अपने पास, या महोबा भेज दिया। तुम्हारे यहाँ पर फ्री का खाते खाते तुम्हारा जो है मोटापा बढ़ गया है। तब जो है राजा सांकेतिक रूप से आला को नजर कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा जब तक हिसाब नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तब आला ने रूपनवाली को इशारा दिया कि जाकर कह दो उदल से कि मैं यहाँ बंदी बन गया हूँ, और रूपन जाकर के वो संदेश देता है। उदल क्रोध से तमतमा जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर जागन को साथ में लिए हुए आता है और जाकर के कहता है कि महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपने आला को क्यों बंदी बना लिया। तब आप जो है अगर आपको गांजर का हिसाब चाहिए तो मैं आपका हिसाब करूंगा। जब बिरियागढ़ से जो हमें जितना पैसा मिला सब मैंने लाखन के हाथ में दिया और जो भी पैसा जैसा आता रहा सब लाखन के हाथ में आया। आप बुला करके लाखन से पूछिए और अब आप मेरा हिसाब दे दीजिए। घोड़ा पर पीहा के बदले में मैं अपनी भूरी हथनी को ले जाऊंगा। जहां हमारे भाभी के भाई जोगा भोगा रण में जूझे उसके बदले में लाखन को ले जाऊंगा। सिया भांजा के बदले में मैं लाखन को ही ले जाऊंगा। और जब ऐसे तेवर देखते हैं तो राजा जयचंद कहते हैं अरे मैंने तो हंसुआ किया था, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता हूँ।
आल्हा मेरे बराबरी के हैं। तब उधर कहता है कुछ भी हो, अगर हंसुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लाखन को तो लेकर के जाऊंगा ही। तब जयचंद कहते हैं तुम्हें माल खजाना घोड़े हाथी जो भी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन लाखन को देने का अधिकार केवल तिलका का है, क्योंकि पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है पुत्र पर। तुम चले जाओ महलों में और तिलका से आज्ञा ले लो। इतना कहकर राजा जयचंद कहते हैं तुम्हारे साथ में ये कौन है? तब वो कहते हैं कि जो है ये राजा परमाल के भांजे हैं। उनका परिचय बताते हैं तो कहते हैं हम कैसे मान लें कि ये राजा परमाल के भांजे हैं? वहां पर तो वीरों की खान है, वीर ही बसते हैं। अगर ये मेरे जोरा भौरा हाथी को पछाड़ दे तब मैं मानूं कि हाँ ये राजा परमाल का भांजा है। अगर ये मेरे दरबार में जो 7 तवे लगे हुए हैं इस्पात के, उनमें अपनी शान गाड़ दे तब मैं मानूं कि ये राजकुमार है। अभी तो ये ऐसा लगता है जैसे मांगे हुए कपड़े पहन के आया हो। तब जो है जागन क्रोध में भर करके उन दोनों अड़ियल हाथियों से युद्ध कर बैठते हैं और उन दोनों को पछाड़ देते हैं। उसके बाद में वो माता भगवती का सुमरण करके रानी मल्ला की आन लगाते हुए जैसे ही अपनी सांग गाते हैं तो 7 तवा पार कर जाती है वो सांग। तब जयचंद का मुख शर्म से झुक जाता है और वो कहते हैं धन है जागन तुमको। तब इस प्रकार से वहां से जयचंद के राज दरबार से विदा होते हैं और जाते हैं रानी तिलका के पास में। तब उदल कहता है माता लाखन को मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तो तिलका माता कहती हैं कि अभी तो उसका गौना लेके आए हैं और वैसे भी हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसको भेजें या रोकें। उसका पहला हक तो उसकी पत्नी का है। तब जो है उदल कहता है ठीक है माता, यानी कि आपका आदेश मिल चुका। तिलका कोई जवाब नहीं देती हैं। तब लाखन कहते हैं चलो भाभी से मिल लो और दोनों लोग चल देते हैं। तो मित्रों शेष अगले भाग में आपको बतलाऊंगा मैं, और वीडियो में यहाँ तक बने रहे उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। आप सभी लोग इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।